बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम AB डिबेट, आप जानते हैं हाई टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ शामिल होते हैं इस AB डिबेट के प्रोग्राम में जनाब अदील मिर्ज़ा और मैं बालम। और आप जानते हैं कि हम इस पर हालात हाज़रा के जो मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं, ख़ास तनव्वुर लेके हम आते हैं आपके सामने। और जब से ये पार्लियामेंट दोबारा से जो है वो जमहूरियत हमारे मुल्क में शुरू हुई है और मौजूदा असम्बलियाँ बहाल हुई हैं, आई हैं असम्बलियाँ इलेक्ट होकर, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनी है। जब से मुसलसल आज और कल और जब भी आप सुबह आँख खुलती है, TV ऑन करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं तो मरीम नवाज़ आपको हर तरफ से जो है सुनाई दे रही होती हैं, दिखाई दे रही होती हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में मौज़ूए सुख़ुन मरीम नवाज़ ही हैं। मरीम नवाज़ ने दो तरह के आज उनके प्रोग्राम्स हैं, दो मौज़ूआत हैं जिनको हम अहाता करेंगे। एक मौजू में 2 पॉइंट्स हैं, दोनों का ताल्लुक माहौलियात ही के हवाले से है, तो पहले माहौलियात के प्रोग्राम पे हम बात कर लेते हैं। दूसरा इशू हमारा जो उन्होंने माजूर अफराद, स्पेशल अफराद के हवाले से आज मुख्तलिफ अहकामात जारी किए, उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम माहौलियात के हवाले से उन्होंने जो आज 2 ऑर्डर्स, 2 अहकामात जारी किए हैं, उन पे बात करेंगे। एक तो उन्होंने जनाब कहा है कि पंजाब भर में, और ये बेहद ज़रूरी, अशद ज़रूरी एक इशू था जिस पर जो है उन्होंने तवज्जो दी है। गर्मी का मौसम आ रहा है और गर्मी में लोगों को अब न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में शजर सायादार तो दरकिनार साया दीवार भी मैसर नहीं होता। जब लोग गर्मी में निकलते हैं और बिलखुसूस जिन लोगों को 11 बजे के बाद निकलना होता है और अब जब दर्जा हरारत 50 को छू रहा होगा तो साया बड़ा जो है वो तमानियत देता है और साया ढूंढते हैं लोग। मगर इत्तेफाक और अफसोस का मकाम है कि अब जब लोग निकलते हैं घरों से तो वो जो एक पंजाब था और पाकिस्तान था कि ग्रीनरी होती थी, हर तरफ दरख्त होते थे और साया मिलता था, लोग उसमें थोड़ा इत्मीनान कर लेते थे, सस्ता लेते थे, अब वो उनको सहूलत हासिल नहीं है। मिर्ज़ा साहब, ये आज उन्होंने कहा है कि जनाब दरख्त लगाए जाएँ तमाम शाहराहों पर पंजाब भर की, क्या कहते हैं? अच्छा, मुझे तो दिल कर रहा था कि जब आप बात शुरू कर रहे तो जो इब्तदाइया दिया ना जी आपने, तो मैं ये समझ रहा था कि आप कुछ शायरी कर रहे हैं, वो आप कोई तख्लीक ऐसी की है आपने, मेरा दिल कर रहा था मैं वाह 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 करूँ। बहुत शुक्रिया। मैं क्या, अगर मैंने वाह वाह किया तो आपकी ना वो ब्रेक लग जाएगी। और ब्रेक से मुझे याद आया, आपने आज ब्रेकिंग न्यूज़ दी हैं आपने इस पूरे इंट्रो में ना। हाँ जी, 2 आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है बिल्कुल मेरे सुनने वालों को। बिल्कुल। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपने ये दी है कि मुल्क में जमहूरियत वापस आ गई है जनाब। अच्छा जनाब। मुझे अगर मुझे भी दिखा देना अगर जमहूरियत कहाँ है, तो ये आपके ना मुझ पर बड़ा आसान होगा कि ये जमहूरियत क्या चीज़ होती है, ये किस चीज़ से खाई जाती है और ये पिया जाता है या खाया जाता है, आपने ये बताना है आपने। ओके सर। दूसरी आपने एक और चीज़ कही है जी कि मरियम नवाज ये कर रही हैं, मरियम नवाज वो कर रही है, ये आपने वो बड़ा उसमें किया है, ये भी बड़ी अच्छी शायरी आपने की है, इसमें मुझे वाह वाह करने को दिल कर रहा था। लेकिन आपने ये जो सारी तमीद बांधी है, मुझे इसमें सिर्फ एक बात का वो कोई मुझे जवाब दे दे, आप दे दें, ये मेरे सुनने वाले कोई दे दें, कोई ये चीज़ें इनके करने की हैं या जो जिन नीचे अदारे बैठे हैं, जो आपने जिनको ये बाबू जिनको मैं कहा करता हूँ, ये पंजाब में, ये मरकज़ में जो लाखों की तनख्वाहें बटोरते हैं, और ये जो बल्दियात हैं, ये किस मर्ज़ की दुआ होती हैं, ये दरख्त लगाना और ये साया दीवार जो मांग रहे हैं आप जिनसे, तो ये साया दीवार इन्होंने तो आपसे छीना है। मुझे ये बताएं कि रियल स्टेट जो मुल्क में ये एक बिजनेस पनप रहा है, इसके होते हुए आपके मुल्क में दरख्त नजर आ सकता है? नहीं सर। ये जो एक जिसको अपना प्रॉपर्टी आइकॉन कहते हैं, जरा उनसे कोई पूछे तो सही कि ये मुल्क में दरख्त उन्होंने काटे कितने हैं और लगाए कितने हैं। ये जो मुहिम चलती है ना, ये ग्रीनरी जो आपको कहते हैं, हम इतने एक सुनामी ट्री, एक ना सुनामी भी आया था ट्रीज का कुछ अर्सा पहले, आपने सुना होगा। वो सुनामी कहाँ है, मुझे कहीं ग्राउंड पे तो नज़र नहीं आया, सड़कों पे तो नज़र नहीं आया, अलबत्ता कागजात में हम सुनते रहे और TV चैनल्स में हम देखते रहे। ऐसा ही माहौल आप भी है। मेरा रोना ये है कि भाई जो काम करने के हैं ना, वो कौन करेगा और कब करेगा। देखें, एक आपके पेट में रोटी नहीं है, आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास बेरोज़गारी तेज़ी से फैल रही है, आपके बच्चे स्कूलों से करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर है, जो काम करने के हैं वो कोई करने वाला नहीं है, जो नहीं करना है उस पर जोर दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दरख्त लगाना भी बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में आलमी सतह पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जिनको हुकूक इंसानी से दिलचस्पी है,
वहाँ पर 2.5 मिलियन का जो है गालिबन जो है ये रहता है रेशो कि 2.5% जो है वो जंगलात का होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी है, जिस तेज़ी से जो है मैं जब लाहौर में आया, पंजाब में आया, और मैंने देखा कि वो पंजाब जिसकी बेस पर पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क कहलाता था, उसमें ज़राअत कहीं नज़र नहीं आती। खेत खलियान बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, और आबादियाँ और ये सोसाइटीज़ और पॉपुलेशन की वजह से ये जो सब कुछ हो रहा है, तो वो ज़राअत और ये हरियाली और ग्रीनरी जो पंजाब का कभी खासा हुआ करती थी, ये तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है ना, आपने दे दिया ना जवाब अपने सवाल का खुद ही। हाँ, ये जो मिटा रहे हैं, जो दरख्तों को मिटा रहे हैं, जो सब्जी को मिटा रहे हैं, ये हैं कौन? ये आप हैं या मैं हूँ या कौन लोग हैं? ये आम लोग हैं? नहीं, सरकारी, ये हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं। ये आपके जो लाहौर में LDA आप कह लें, इस्लामाबाद में CDA आप कह लें, और फैसलाबाद में FDA कह लें, जाकर वहाँ तो फैले तो देखें। ये रियल स्टेट में कितना पैसा लग चुका है ये तो देखें। ये आपका मुल्क, आप जब बच्चे थे, जब मैं इतना था उस वक्त मैंने शजरकारी मुहिम चलाई थी, जब मैं इतना हुआ उस वक्त भी मैंने शजरकारी मुहिम चलाई। ये सब कागजों में होती हैं, ये सब किताबी बातें हैं। सरदारी साहब भी लेके आए थे। ऑन ग्राउंड आपको ये चीज़ें नजर नहीं आएंगी। एक बात मैं आपको ना, ये ध्यान से मेरी बात सुन लें, इसका भी इम्पैक्ट यही होना है। असल में जब तक ये जो दरख्तों की कटाई ये रोकेंगे ना ये लोग, ये जो बाबू बैठे हुए हैं, मैं हुक्मरान तो आते जाते हैं ना। जी बिल्कुल। आज इनकी हुकूमत है, कल इनकी हुकूमत नहीं होगी। बाबू ये जो बाबू बैठे हैं, हाँ, जब इनके जहन नहीं बदलेंगे ना, हमारे मुल्क में ना तो ग्रीनरी आनी है, ना मौलियाती आलूदगी से हमारी जान छूट सकती है। सर बिल्कुल। इसके साथ एक और इशू भी है, प्लास्टिक को ना किया गया है। 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक शॉपर्स वगैरह ये इन पर पाबंदी, ये पहले भी ये तहरीक चलती रही है, ये भी वही आप उस पर भी गालिबन इसी तरह से आएंगे जैसे बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। ये बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग है, इसको अपना सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह लो या ये इसको फोटो सेशन कह लो। ये पिछला जो PTI का दौर था ना, यही हम देखते रहे। फिर उसके हुआ क्या था, जो पहले हमें शॉपर फ्री मिल जाता था, जब हम कोई चीज़ लेने जाते तो कहते 7-15 रुपये भी लेते थे। ये आप 15 से आता उसल ले, 10 ले लें या 20 ले लें, होगा यही ना। तो प्लास्टिक बंद होना है। ये एक सारे फोटो सेशन है और फजूल के काम है। असल में जो काम इनके करने वाले हैं उस तरफ कोई तवज्जो दे नहीं रहा। वो ये है कि आपके ये जो मुल्क में बेरोजगारी का सैलाब है ना, इसको रोकें ताकि ये जो गरीब लोग हैं, ये जो बेरोजगार लोग हैं, 2 वक्त की रोटी खा सकें। मतलब एक चलते चलते जो है प्रोग्राम के प्रोड्यूसर की इजाज़त से एक पॉइंट सिर्फ, आज उन्होंने स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा भी मुरतब करने के जो है वो अहकाम किए हैं, और उन्होंने सोशल वेलफेयर और बैतुल-माल डिपार्टमेंट से जो है वो आज मीटिंग की थी, और उसमें खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल-माल के तहत जो है निगहबान कार्ड के इजरा की बात की है। माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स और दीगर जो उनकी सहूलत के आलात हो सकते हैं उनके लिए बात की है, उनके मुहैया करने का, और माजूर अफराद के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्ज देने की भी बात की। और ख़ास तौर पे जो रैंप और जो सरकारी इमारत हैं उनमें उसकी कमी है कि माजूर अफराद को चढ़ने उतरने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए रैंप्स और बाथरूम्स वगैरह के लिए भी ऑर्डर किया। इस पर थोड़ी सी चलते चलते जो है वो ये कैसे काम होने चाहिए, लेकिन ये अदारों के काम है। अदारे आपके ऑलरेडी मौजूद हैं, वो ये काम कर रहे हैं। जिस मुल्क में आपको यही नहीं पता कि हमारे मुल्क की आबादी कितनी है, आपको उस मुल्क में ये कैसे पता चलेगा कि आप ये डिसेबल लोग कितने हैं, ये स्पेशल लोग बिल्कुल हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, ये बिल्कुल हमारी दाद रसी के मुस्तहिक हैं। हमें करना चाहिए, हुकूमतों को भी करना चाहिए, ये सोशल सेक्टर में और ये जो प्राइवेट सेक्टर इनको भी करना चाहिए। लेकिन ये काम हुकूमत के करने के नहीं, अदारे नीचे बैठे हुए हैं, अदारों में ये काम बांटें। हुक्मरानों के जो काम होते हैं ना करने वाले, पूरी दुनिया को देख लें, दुनिया में हुकूमतें कैसे चल रही हैं, कम अज़ कम उनको फॉलो ही कर रहे हैं। जी, तो मिर्ज़ा साहब का तज़किया यही है कि ठीक है मरियम साहिबा, आप खुद जो है वो हर खबर का उन्वान ना बने, बल्कि ये जो ब्यूरोक्रेसी आपके नीचे है, आपके मातहत है, इसको मोटिवेट करें, इसको मुतहर्रिक करें, ताकि आपको जो है ये फ़ोटो सेशन से थोड़ी सी फरागत मिल जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।